हेलो, अप्सरा लॉन्ड्री। जी प्रदीप भाई, जी आपने फोन क्यों किया? मैं कपड़े अभी पहुंचा देता हूं सर। जी इमीडिएटली पहुंचा दूंगा। थैंक यू। अब ये राजू का बच्चा कहाँ मर गया? अरे मैनेजर साहब, अब राजू का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहाँ से? वाह, मैं तेरे बारे में बात कर रहा था। कहाँ मर गया था तू? मैं मर नहीं गया था मैनेजर साहब, मिलने गया था। ओ, मिलने गया? हाँ। मिलने गया था? अबे अभी प्रदीप भाई का फोन आया था, कपड़े मंगाए, जल्दी जाकर वो कपड़े दे आ, वरना वो मुझे कपड़ों की तरह धो देंगे और कहाँ जाकर सुखाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैनेजर साहब, आप क्या बोल रहे हैं मैनेजर साहब? मैं कुछ भी बोलूं तू सुन मत। जा जाकर कपड़े दे आ। और बात सुन, पता मालूम है ना? नहीं तो फिर कहाँ जा रहा था? बनारस के ढक्कन। पता सुन, डायमंड अपार्टमेंट, पाली नाका, बांद्रा, फ्लैट नंबर डिशूं डिशूं डिशूं। मैनेजर साहब, ये टिश्यू 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 क्या होता है? मेरा मतलब है कि 303 राइफल स्टाइल। क्या है कि भाई लोगों के एड्रेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब जाना कहाँ? वाह, टिश्यू टिश्यू। शाबाश। पहले सुना करते थे कि नास्तिकों से बचो, अगर अब अगले सच्ची कहते हैं कि भाई लोगों से बचो, बचना ही पड़ेगा। कौन हो तुम? जी वो बरसात आ रही थी ना, तो मैं ऐसे ही। अंदर आ जाओ बेटा, भीग गए तो बीमार हो जाओगे। बारिश अच्छी नहीं है, आओ अंदर आ जाओ। आओ आओ बेटे, ये लो तौलिया, इसे अपना सर अच्छी तरह से पोंछ लो। देखा, सर्दी लग गई ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रवि उस्ताद, माँ जी, रवि उस्ताद कहाँ है? क्यों, क्या बात है? देखिए, इस बारिश में हमारे घर टूट फूट गए हैं। अरे, इस बेमौसम की बरसात में ये सब कुछ तो होना ही था, लेकिन इसमें रवि क्या कर सकता है? देखिए माँ जी, वही हमारे घर बनाएगा। देखिए, हमारा वो भगवान है, हमारा उसके सिवा कोई नहीं है। भाइयों, जिस घर में भगवान नहीं, वहां पूजा कैसी? चलो चलो। माँ जी, हाँ? लगता है आपका बेटा बहुत नेक इंसान है। उन लोगों ने ठीक ही तो कहा है, जब इतने सारे लोग दुख से दबकर किसी को आवाज देते हैं, वो देवता ही तो होता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे राजू, बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आ जाओ। ये क्या है? हाँ, ये मेरी पहली तनख्वाह की सौगात है। कुछ नहीं ला सका तो मिठाई ले आया। लीजिए, आप भी खाइए ना। आओ बेटी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। फिक्र मत करिए, नमक की नहीं चीनी की बनी हुई है। सारी तनख्वाह की खरीद के लाया हूं मैं। आप खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? बेटे मुझे डायबिटीज है। लाइए, मैं खा लेता हूँ। खा लो। ये आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही है? यही कि आपने 1 महीना एक जगह पर कैसे गुजार लिया? मैंने सपने नहीं देखे। अब भला लॉन्ड्री का मैनेजर बनकर मैं क्या करूंगा? वैसे मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहती है, लॉन्ड्री में सभी लोग तुम्हारे काम से खुश हैं। अरे क्यों ना हो बाबूजी, सबका नौकर जो बना बैठा हूँ। वो किसी का पान ला कर दो तो किसी की बीड़ी, लगे हाथ मैनेजर की मालिश भी कर देता हूँ। अच्छा बाबूजी, मजबूरी का नाम भोलेनाथ है, वरना मैं कोई किशन कन्हैया से काम थोड़ी हूँ। ऐसी महाभारत करा दूं जो कभी खत्म ही ना हो। वैसे अब तक चाय नहीं आ जानी चाहिए थी। हाँ। अरे भाई आशा, जरा चाय तो ले आओ। लो बेटा। लीजिए। हाँ? जी। अरे वाह, वेरी क्विक सर्विस। इसीलिए हिंदुस्तान इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। बड़े मजे के जुमले बोलते हो बेटे। हैं? अब ज्यादा होशियारी न करो और चुपचाप चाय पी लो। जो हुकुम सरकार का। क्या हुआ? क्या हुआ? मीठी है। उस्ताद, क्या जोक सुनाया तुमने? तबीयत धरी होगी उस्ताद। अब तुम लोग दूसरा सुनो। दूसरा जोक बाहर सुनाना। तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, जेलर साहब ने बुलाया है। लगता है किसी बाहर वाले की दुआ चिपक गई है यार। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। उस्ताद, हम लोग तेरे लिए उम्र कैद की दुआ करेंगे। देखो रवि, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें अब ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं जेलर साहब,
अब मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा। कल रात मेरे सपने में एक महापुरुष आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा जीवन एक अपंग जीवन होगा। अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो और एक ऐसे अच्छे आदमी से गले मिलो ताकि उसकी आत्मा से मिलकर तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन आए। अंदर और बाहर के लोगों को मिलाकर एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी चिंता करते हैं। आप ही ऐसे हैं जो मेरे जीवन सुधार की फिक्र में लगे रहते हैं। क्या आप इस गुनहगार को गले लगाना पसंद करेंगे? ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी। अगर मेरे गले मिलने से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है तो आओ, गले लग जाओ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसा ही काम करो और दूसरों को भी इसी काम पर लगाओ। बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को इसी काम में लगाओ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर आदमी को अपने अपने काम पर लगाऊंगा। जाओ, अपना जीवन सुधारो। थैंक यू सर। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा हनुमान सिंह जी, नमस्ते। आप मुझे विदा दीजिए। आप जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है कि चोरी चकारी के धंधे से अब मैं तंग आ गया हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे ही दी। आइए गले मिलिए। खुश रहो, आबाद रहो, अलाहाबाद रहो, या सिकंदराबाद रहो। भगवान तुम्हें तरक्की दे। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते भाई। कौन हो भाई? याद करो, जिस दिन रात को मैंने तुम्हें पकड़वाया था, तुमने कहा था कि जेल से छूट के आने के बाद मुझे आखी बंबई में ढूंढकर मारोगे। कुछ याद आया? हाँ, याद आया। मैंने सोचा इस इंसानों के जंगल में तुम मुझे कहां कहां ढूंढोगे। मैं खुद ही आ गया। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलती की थी, तुम मुझे मार सकते हो। देख भाई, ये जगह बात करने के काबिल नहीं है। इससे पहले कि कुछ लफड़ा हो, हम कहीं और जाके बैठते हैं। फिर मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। क्या कितना बदल गया इंसान। वो कैदी कहाँ गया? कौन सा कैदी सर? अरे वही रवि 420। तो वो तो चला गया। कोई खास बात है? उसने बेवकूफ बनाया, गले मिला और मेरा ही पैकेट मार दिया। अरे गले तो मुझसे भी मिला था। अरे मेरे भी मार दी। क्या मतलब? मेरे भी पॉकेट मार दी। चोर चोर। अबे चुप उल्लू के पट्टे। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम अपने पैकेट की हिफाजत नहीं कर सकते तो कैदियों की क्या खाक करेंगे? हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। एकदम खामोश। अबे साले, तूने मेरी पॉकेट मार दी। अब घर वाली मुझे घर जाने पे जूते मारेगी। अच्छा है ना? कुछ और लेंगे सर? नहीं, बिल लाओ। ओके सर। मजा आ रहा है? वाह, मजा आ गया। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया। हाँ, सर बिल। थैंक यू। क्यों, खाने का मजा आया ना? अरे बहुत मजा आया। पक्का? पक्का। तो फिर भैया ये बिल दे दो। जी, बिल? अरे खाने का पैसा भाई। अरे लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। नहीं है? तो फिर मेरे पास भी नहीं है। अब क्या होगा? क्या होगा? आपके पास पैसे नहीं है तो आप मैनेजर के पास जाइए और कहिए कि भाई मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रात दिन मेहनत करके आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। चाहिए? कहिए। नहीं, वो तो बहुत मारेगा। जिस ईमानदारी में जूते खाने पड़ते हों, उस ईमानदारी का क्या फायदा? जिस ईमानदारी से एक वक्त की रोटी नहीं मिल सकती, उसका प्रचार क्यों करते हो? और तुम लोग आजकल इतनी बकवास क्यों करते हो? हाँ, आज के दौर में मुझे बताओ कौन ईमानदार है? यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या सब साहूकार हैं? सब साले चोर हैं, चोर। कोई इनकम टैक्स चोर, कोई सेल्स टैक्स चोर, कोई दवाई चोर, रोटी चोर, यहां तक के कफन चोर भी। अब इस बिल का क्या होगा? अब होगा क्या? इसी में से किसी बंदे को टोपी पहनानी पड़ेगी। मिल गया मुर्गा।
वर्मा जी, सब कुशल मंगल। वर्मा? कौन वर्मा? तुम और कौन? मैं कोई वर्मा वर्मा नहीं हूँ, मेरा नाम धनसुख भाई है, समझे? धनसुख भाई है ना, क्या फर्क पड़ता है, गले मिल लो धनसुख। अब तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगे। भूलेंगे? अरे जब देखा ही नहीं तो भूलूंगा क्या? ठीक है, अब तुम मुझे ढूंढोगे भी ना तो भी मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल है। अरे हटो भाई,